हेलो भाइयों, कैसे हो आप सब लोग। उम्मीद करता हूँ कि आप सब लोग अपने घर में अच्छे और स्वस्थ होंगे। एंड वेलकम टू माय चैनल। अगर आप यहाँ पर पहली बार आए हैं तो भाइयों, आज के इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगा कि मैंने बॉडी बिल्डिंग से स्ट्रीट लिफ्टिंग क्यों शिफ्ट किया। मतलब ऐसे कौन से रीज़न थे जिसके वजह से मैंने स्ट्रीट लिफ्टिंग किया बॉडी बिल्डिंग छोड़ के। तो भाइयों, वीडियो को एंड तक ज़रूर देखना। तो चलो शुरू करते हैं। भाइयों, सबसे पहला रीज़न ये है कि मैं एक एंडोमॉर्फ हूँ। एंडोमॉर्फ एक बॉडी टाइप होता है जिसमें आप बहुत जल्दी फैट इंक्रीज करते हो आप। तो भाइयों, ये मैं आपको क्यों बता रहा हूँ, ये आगे इसका कनेक्शन है, लेकिन आप ये सुन लो। एंडोमॉर्फ वालों को मतलब बहुत हाई डिसिप्लिन मतलब फॉलो करना पड़ता है। वैसे डिसिप्लिन तो हर किसी को ही करना चाहिए, लेकिन एंडोमॉर्फ वाले लोगों को डिसिप्लिन थोड़ा ज़्यादा ही फॉलो करना पड़ता है। एक्टोमॉर्फ वाले लोगों को भी ज़्यादा ही फॉलो करना पड़ता है, लेकिन मैं किसी और वीडियो में बताऊंगा। मान लो कि अगर आप एक एंडोमॉर्फ हो, आप एक हफ्ता अच्छे से डिसिप्लिन डाइट किया, डिसिप्लिन वे में आपने वर्कआउट किया, सब कुछ अच्छे से किया, लेकिन उसके बाद अगर आपने 2 या 3 दिन का गैप ले लिया, तो फिर मतलब आप ज़्यादा जल्दी बैक टू नॉर्मल होने के चांसेस हैं आपके। तो भाइयों, अब मैं बता दूं कि इसका क्या कनेक्शन है। तो भाइयों, जब मैं पहले बॉडी बिल्डिंग करता था तब मैं पुश पुल लेग के शेड्यूल में ही करता था। मंडे को चेस्ट और ट्राइसेप्स, ट्यूसडे को बैक और बाइसेप्स, और वेडनेसडे को शोल्डर और लेग्स, और थर्सडे फ्राइडे सैटरडे ये तीनों ही मतलब यही रिपीट होता था। मतलब जिससे मतलब एक हफ्ते में मेरा हर एक मसल 2-2 बार ट्रेन होता था। फॉर एग्जाम्पल, मान लो कि मैं शोल्डर का एक्सरसाइज कर रहा हूँ, ठीक है। उसमें मुझे फ्रंट डेल्ट, लैटरल डेल्ट और रियर डेल्ट ट्रेन करने पड़ते हैं। फ्रंट डेल्ट के लिए मैंने शोल्डर प्रेस मार दिया, फ्रंट रेसिस मार दिया, और साइड डेल्ट के लिए मैंने लैटरल रेस मार दिया मान लो, और रियर डेल्ट के लिए मैंने रिवर्स पेंटेक फ्लाई जैसे होता है वो मार दिया, ठीक है। मुझे इतने सारे एक्सरसाइज अलग अलग परफॉर्म करने पड़ते थे ना, मतलब मुझे। तो अगर मैं स्ट्रीट जब से मैंने स्ट्रीट लिफ्टिंग किया है, मतलब स्ट्रीट लिफ्टिंग में ज्यादातर कॉम्पाउंड एक्सरसाइज ही होता है। मतलब स्ट्रीट लिफ्टिंग में कॉम्पाउंड एक्सरसाइज ही होता है, ऐसा मान लो। जैसे कि मान लो मैंने ट्राइसेप डिप्स मारा, ठीक है, या पुलअप्स मारा मैंने, उसमें एक ही साथ बहुत सारे मसल ग्रुप्स टारगेट हो रहे हैं। जैसे कि ट्राइसेप डिप्स में मेरा शोल्डर, ट्राइसेप, चेस्ट, बैक, फोरआर्म, ये सारा मतलब एक साथ ही टारगेट हो रहा है। और पुलअप्स में भी मतलब सब कुछ एक साथ ही टारगेट हो रहा है। मेरा बाइसेप्स, बैक, फोरआर्म्स, इनडायरेक्टली आपका चेस्ट भी ट्रेन हो जाता है। हाँ, और शोल्डर्स भी। तो भाइयों, इन एक्सरसाइज में ना, कॉम्पाउंड एक्सरसाइज में मेरा बहुत सारे मसल्स एक साथ टारगेट हो रहा है, और इसलिए यही मेरा रीजन था स्ट्रीट लिफ्टिंग का। देखो, ऐसा नहीं कि मैं आलसी हूँ, मतलब बॉडी बिल्डिंग एक्सरसाइज भी मैंने एकदम दबा के 8.5 बहुत मारा है मैंने। बस रीजन ये था यार कि मतलब मैं इतना मेहनत कर रहा हूँ, ठीक है, और उसके बाद गलती से भी मतलब 2-3 दिन का अगर गैप हो गया मुझमें, तो मुझे मतलब बहुत नॉर्मल हो जा रहा है, मतलब वो वापस डिक्लाइन पे जा रहा है, मतलब मेरा प्रोग्रेस। इसलिए मुझे स्ट्रीट लिफ्टिंग करना पड़ा था। अगर मैं स्ट्रीट लिफ्टिंग कर भी रहा और मैं 2-3 दिन का गैप मैंने छोड़ भी दिया, तब भी मतलब कुछ नहीं होगा, क्योंकि कॉम्पाउंड एक्सरसाइज तो भाई ऑलवेज बेस्ट ही है भाई। आप भले जितना ही एडवांस्ड मशीन से एक्सरसाइज परफॉर्म करो, लेकिन कोई भी अगर एक असली बॉडी बिल्डर पुशअप और पुलअप्स या बॉडी वेट एक्सरसाइज है उसको कभी नहीं भूलेगा। तो भाइयों, ये रीजन था मेरा। दूसरा रीजन ये है कि मुझे एक वॉरियर फिजिक बिल्ड करना था मुझे। आपने वॉरियर्स को देखा होगा, जैसे मिलिट्री वालों को देखा होगा, या जो फाइटर्स है, ताइक्वांडो, कराते, जिजित्सु, ये लोग मतलब बहुत लीन होते हैं। मतलब इनके अंदर मसल्स हो या ना हो, लेकिन ये लोग हमेशा लीन रहते हैं और मस्कुलर भी रहते हैं। तो मुझे भी भाई यही चाहिए था भाई। देखो, आपने फाइटर्स को ऐसे हट्टे कट्टे तो नहीं देखा होगा ना, मतलब उनमें मसल्स स्ट्रेंथ भी रहती है, और एंड्योरेंस, फ्लेक्सिबिलिटी सब कुछ रहता है। अगर आप स्ट्रीट लिफ्टिंग करते हो, तो आप एक बेसिकली आप एक बॉडी वेट एक्सरसाइज ही परफॉर्म कर रहे हो ना। तो इस वजह से आपकी बॉडी में मसल्स तो होते ही है बहुत ज्यादा, लेकिन आप ओवरऑल लीन भी रहते हो आप। और अगर बात स्ट्रेंथ की, मतलब आप ये मुझसे पूछ सकते हो, भाई मैं कितना ही ट्राइसेप डिप्स लगा लूं यार, कितना ही पुलअप्स लगा लूं। अगर स्ट्रेंथ के बिल्ड करना है ना, इसी को स्ट्रीट लिफ्टिंग कहा जाता है, कि आप बॉडी वेट एक्सरसाइजेस को वेट्स बांधकर परफॉर्म कर रहे हो। मतलब ट्राइसेप डिप्स में भी आपने देखा होगा, मैंने बहुत सारा, बाय द वे मेरा PR 40 किलो है। शॉर्ट्स में जरूर देखना भाई। पहली बार मतलब 40 किलो मतलब मैंने ट्राइसेप डिप्स मारा है मैंने। अब वेट्स बांध के मतलब बॉडी वेट एक्सरसाइज कर रहे हो ना, इसी को हम स्ट्रेट लिफ्टिंग कहते हैं, या इसको आप वेटेड कैलिस्थेनिक्स भी कह सकते हो आप इसको। तो भाइयों, अब स्ट्रेंथ तो भाई देखो भाई, कितना भी गेन कर लो मैं, मतलब ट्राइसेप डिप्स में मतलब मैंने 40 किलो मारा, तो ऑब्वियसली मेरे अंदर स्ट्रेंथ रही होगी ना, मतलब इतना आसान नहीं होता। लेकिन एट द सेम टाइम आपकी बॉडी जो है वो लीन भी रहती है। मतलब यू विल बी मस्कुलर एंड लीन एट द सेम टाइम।
ये आप मेरे जो दूसरा वीडियो मैंने बनाया है आप उसमें ज़रूर चेकआउट कर सकते हो। उस वीडियो को आप एक बार ज़रूर देख लें, आपको सारी चीज़ें अच्छे से समझ में आ जाएंगी आपको। लेकिन आप मुझसे ये पूछ सकते हो कि भाई अगर तुझे वॉरियर फिजिक ही चाहिए था, तूने स्ट्रीट लिफ्टिंग क्यों चुना? तू चाहे तो कैलिस्थेनिक्स भी तो कर सकता था। इसका भी मैं रीज़न आपको बता रहा हूँ। तो भाइयों, जब मैं बॉडी बिल्डिंग करता था उस वक्त मैंने बॉडी बिल्डिंग शुरू करने का हर इंसान का अलग अलग रीज़न होता है। किसी किसी को मतलब मज़ा आता है मतलब बॉडी बिल्डिंग करने में। कोई बंदा अपने आप को खुद को ट्रांसफॉर्म करना चाहता है, और भी बहुत सारे रीजंस होते हैं। मतलब कोई अपने आप को शेप में रखना चाहता है। अगर मेरे रीज़न की बात करो ना, मुझे वेट छुटाने में बहुत मज़ा आता है। मतलब वो अभी भी आता है वैसे तो। मुझे जब मैं जिम करता था, हैवी हैवी वेट्स, बाइसेप कर्ल, चेस्ट प्रेस, बेंच प्रेस, ये सब हैवी हैवी वेट से परफॉर्म करने में बहुत मज़ा आता है। मतलब इसलिए जब मैंने स्ट्रीट लिफ्टिंग में शिफ्ट किया, मैं लेकिन वो वेट्स उठाने में तो मज़ा आता ही है ना, इसलिए मैंने हैवी हैवी वेट्स में मतलब परफॉर्म करने में अब मुझे मज़ा आता है। मतलब बस वेट्स तो मैं अभी भी उठाता हूँ, लेकिन मैं बस इतना फ़र्क है कि मैंने अपना तरीका बदल दिया। और अगर रही बात कैलिस्थेनिक्स की, मैं चाहे तो मतलब स्किल्स, कैलिस्थेनिक्स में स्किल्स भी कर सकता हूँ। मतलब वो सीख सकता हूँ। मतलब भले 3-4 महीने लेट होगा, लेकिन मैं सीख के कर सकता हूँ। लेकिन मुझे मज़ा वेट उठाने में आता है। कुछ कुछ लोगों को कैलिस्थेनिक्स स्किल्स में मज़ा आता है, कुछ कुछ लोगों को हैवी वेट में मज़ा आता है। वो आप पे डिपेंड करता है कि आपको किस चीज़ में ज़्यादा मज़ा आता है। तो भाइयों, अगर आपको भी एक वॉरियर फिजिक चाहिए ना, तो आप ये मत सोचो कि मतलब कौन सा सही है। मतलब हर फील्ड अपने अपने जगह में सही है भाइयों, कुछ भी गलत नहीं है। मतलब फॉर एग्जाम्पल, जो इंसान सुबह सुबह उठ के जॉगिंग जाता है ना, वो भी एक सही इंसान है। और जो बंदा सुबह सुबह उठ के योगा करता है वो भी सही है। मतलब कंपैरिजन में ज़्यादा कुछ है नहीं, हर फील्ड अपने अपने जगह में सही है। आप अपने आप से ये पूछो कि आपको किस चीज़ में ज़्यादा मज़ा आता है। कुछ कुछ लोगों को देखो, आपने यूट्यूब पे देखा होगा, स्किल्स में बहुत मजा आता है। वो लोग मेहनत करते भी है, मास्टर भी कर लेते हैं स्किल्स, जैसे कि प्लांच हो, फ्रंट लीवर हो, बैक लीवर, और भी बहुत कुछ। लेकिन मुझे वेट छुड़ाने में मजा आता है। तो भाइयों, दिस वॉज द रीजन। लेकिन मैं स्ट्रेट लिफ्टिंग कर रहा हूँ ना, और अगर रही बात एंडोमॉर्फ की, मेरे फैट की, तो भाइयों मैं इस वक्त मैं कार्डियो भी कर रहा हूँ। मतलब कैलिस्थेनिक्स की, लेकिन कैलिस्थेनिक्स से आप लीन और मस्कुलर फिजिक्स ज़्यादा अच्छे से गेन कर सकते हो, क्योंकि आप उसमें स्टैटिकल्स उसमें बहुत ज़्यादा रहते हैं कैलिस्थेनिक्स में। जैसे कि अगर आप एल सिट, मान लो एल सिट होल्ड करना भी सीख रहे हो ना आपको बहुत, या कुछ भी दूसरे स्किल्स आप सीख रहे हो, उसमें आपको होल्ड बहुत ज़्यादा करना पड़ता है, जिसमें आइसोमेट्रिक स्ट्रेंथ कहते हैं, आपके अंदर बहुत ज़्यादा बिल्ड होती है। इसलिए कैलिस्थेनिक्स वाले हम रिपिड भी बहुत होते हैं। मतलब इसलिए कैलिस्थेनिक्स वाले भले एप्स की एक्सरसाइज नहीं करते, ये सब स्किल्स करके भी वो लोग बहुत जल्दी एप्स गेन कर लेते हैं। लेकिन भाई ये मेरी पर्सनल चॉइस थी, मैंने स्ट्रीट लिफ्टिंग का रास्ता चुना। तो भाइयों, बाकी अगर आपको इस वीडियो में अच्छा लगा, कुछ मज़ा आया, तो वीडियो को ज़रूर लाइक करें और अपने दोस्तों के साथ ज़रूर शेयर करें। मिलते हैं अगले वीडियो में।